वेलकम टू द हेल्थ सीजीओ। इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी में नेक्स्ट टॉपिक है एनाटॉमिकल प्लान्स एंड रीजन्स। एनाटॉमिकल प्लान्स को समझने से पहले आपको एनाटॉमिकल पोजीशंस का अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एनाटॉमिकल पोजीशंस जो अगर आपको याद होंगी तो एनाटॉमिकल प्लान्स को समझना आपको बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। और इसके साथ जो दूसरा टॉपिक होगा वो है एब्डोमिनल रीजन्स। एनाटॉमिकल प्लान्स को 5 प्लान्स के अंदर तकसीम किया जाता है। पहला प्लान है मीडियन प्लान या मिड सैजिटल प्लान। दूसरा प्लान है पैरा सैजिटल प्लान। तीसरा प्लान है फ्रंटल या कोरोनल प्लान। चौथा प्लान है ट्रांसवर्स या हॉरिजेंटल प्लान। एंड द फिफ्थ वन इज़ ओब्लीक प्लान। एनाटॉमिकल प्लान में पहला प्लान है मीडियन प्लान या मिड सैजिटल प्लान। मिड और मीडियन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि दरमियान वाला। अगर आप तस्वीर को गौर से देखें तो दरमियान में आपको रेड कलर की एक लाइन नज़र आ रही है, जो कि ये वाजिया कर रही है कि इंसानी बॉडी राइट और लेफ़्ट दोनों हिस्सों में बराबर जो है वो तकसीम की गई है। अमूदी वर्टिकल एंटीरियर पोस्टीरियर प्लान जो इंसानी जिस्म को दाएं बाएं बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, इसको हम मीडियन प्लान कहते हैं। जैसे कि आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है कि एक बाजू एक राइट साइड पर है तो दूसरा बाजू लेफ़्ट साइड पर बिल्कुल बराबर तकसीम है। इसी तरह हेड से लेके अगर आप लेग तक देखें तो आपको जो है वो बराबर तकसीम नज़र आ रही है। अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ प्लान दैट डिवाइड्स द बॉडी डाउन द मिडल इनटू इक्वल लेफ्ट एंड राइट साइड्स इज़ द मीडियन सैजिटल प्लान। और इसको दूसरे वर्ड्स में देखा जाए तो दिस वर्टिकल टॉप टू द बॉटम हेड टू द फीट प्लान डिवाइड्स द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड द राइट साइड इज कॉल्ड मीडियन या मिड सैजिटल प्लान। प्लान इन द एनाटॉमिकल प्लान इज पैरासैजिटल प्लान। अगर आप तस्वीर को गौर से देखें तो दरमियान वाली लाइन जो कि मिड या मिड सैजिटल प्लान को जाहिर कर रही थी, उसके साथ ही आपको राइट साइड पर भी एक लाइन नज़र आ रही है और लेफ़्ट साइड पे भी। इसका ये मतलब है कि अब जो हमने पहले वाले प्लान के अंदर आधा हिस्सा किया था राइट साइड वाला और लेफ़्ट साइड वाला, अब उस हिस्से को भी मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कोई भी अमूदी वर्टिकल एंटीरियर पोस्टीरियर प्लान जो मिड सैजिटल प्लान के बिल्कुल मतवाजी हों, इसे जो है वो हम पैरासैजिटल प्लान कहते हैं। लेकिन इस प्लान के अंदर बिल्कुल बराबर तकसीम की गई है, लेकिन ऑर्गन की जो तकसीम है वो बराबर नहीं हुई। अगर आप पिक्चर को गौर से देखें तो पूरे का पूरा बाजू आपको एक जो है वो पार्ट के अंदर नज़र आ रहा है, जबकि हाफ लेग, हाफ एब्डोमेन एंड द हाफ हेड जो है वो दूसरे हिस्से में नज़र आ रहा है। यानी कि तकसीम बराबर है, लेकिन ऑर्गन की जो तकसीम है वो बराबर नज़र नहीं आ रही, जो कि हमें पहले वाले प्लान में नज़र आ रही थी। अब हम अगर इसकी डेफिनेशन को पढ़ें, इट इज़ अ प्लान रनिंग या कटिंग द बॉडी पैरेलल टू द मीडियन प्लान। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं पैरासैजिटल प्लान्स की? कि प्लान्स आर मिड क्लेविकुलर प्लान्स इज कॉल्ड अ पैरासैजिटल प्लान। थर्ड प्लान इन द एनाटॉमिकल प्लान इज फ्रंटल और कोरोनल प्लान। इस प्लान के अंदर ह्यूमन बॉडी को भी 2 हिस्सों में ही तकसीम किया जाता है, लेकिन इसमें कौन से 2 हिस्से हैं? सामने वाला और पीछे वाला। ये अमूदी वर्टिकल बाएं से दाएं या दाएं से बाएं प्लान होता है, जो जिस्म को एंटीरियर और पोस्टीरियर यानी कि 2 हिस्सों में तकसीम करता है। एंटीरियर उसका सामने वाला हिस्सा और पोस्टीरियर उसका पीछे वाला हिस्सा। यानी कि सामने वाला हिस्सा भी अलहदा कर दिया जाए और पीछे वाला हिस्सा भी अलहदा किया जाए, तो इस प्लान को हम कहते हैं फ्रंटल या कोरोनल प्लान। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, अ वर्टिकल प्लान डेट डिवाइड्स द बॉडी इनटू फ्रंट, एंटीरियर और वेंट्रल एंड द बैक, पोस्टीरियर और डॉर्सल इज कॉल्ड फ्रंटल और कोरोनल प्लान। प्लान इन द एनाटॉमिकल प्लान इज ट्रांसवर्स और हॉरिजेंटल प्लान। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ह्यूमन बॉडी को हॉरिजेंटली तकसीम किया जा रहा है, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा ह्यूमन बॉडी को बराबरली 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, ऊपर वाला हिस्सा और उसका नीचे वाला हिस्सा। ये प्लान इंसानी जिस्म को सुपीरियर और इन्फीरियर 2 हिस्सों में तकसीम करता है। ये असल में उफ़क़ी रुख होता है जो राइट एंगल पर इसकी लॉन्ग एक्सिस को क्रॉस करता है। अगर आप इसको तस्वीर को भी गौर से देखें तो आपको ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा तकरीबन जो है वो बराबर तकसीम हुआ हुआ नज़र आ रहा है। इसको सिंपल वर्डिंग में अंदर ये कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियर 2 पोजीशन के अंदर तकसीम करना।
अगर हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ें, दिस हॉरिजेंटल प्लान इज पैरेलल टू द ग्राउंड एंड डिवाइड्स द बॉडी इनटू अप मीन के टूवर्ड्स द हेड एंड डाउन टूवर्ड्स द फीट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स और हॉरिजेंटल प्लान। एंड द लास्ट प्लान इज द ऑब्लीक प्लान। ये वो प्लान होता है जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को किसी भी जाविये पर क्रॉस करता है, इसलिए इसको कहते हैं ऑब्लीक प्लान। अगर आप तस्वीर को गौर से देखें तो दरमियान वाली लाइन जो कि मिड सैजिटल प्लान को शो कर रही है, इस प्लान के अंदर हमने ह्यूमन बॉडी को राइट और लेफ्ट दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया था। उसके साथ आपको एक ग्रीन कलर की लाइन नज़र आ रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है पैरासैजिटल प्लान, यानी कि फर्दर तकसीम किया गया है मिड सैजिटल प्लान के पार्ट्स को। राइट साइड को भी अलहदा तकसीम किया गया है और लेफ्ट साइड को भी अलहदा। इसको कहते हैं पैरासैजिटल प्लान। जो कि तीसरी लाइन है ट्रांसवर्स प्लान, यानी कि सुपीरियर और इन्फीरियर, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, इसको भी जो है वो बराबर तकसीम किया गया है। तो इस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्स या हॉरिजेंटल प्लान। अब देखते हैं लास्ट लाइन जो कि पर्पल कलर के अंदर दिखाई गई है, वो मिड सैजिटल प्लान और पैरासैजिटल प्लान दोनों को जो है वो क्रॉस कर रही है। इस तरह तो अगर गौर से देखा जाए तो क्या हुआ कि ये किसी जाविये को क्रॉस करती हुई हमें नज़र आती है। और ऐसी कोई लाइन या ऐसा कोई प्लान जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होते हुए किसी भी जाविये को क्रॉस कर जाए, उसको कहते हैं ऑब्लीक प्लान। द वर्ड ऑब्लीक मीन्स दैट समथिंग इज़ नॉट पैरेलल और अ राइट एंगल। अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एन ऑब्लीक प्लान इज़ अ प्लान दैट कैन बी लिटरली बी एनी टाइप ऑफ एंगल other than a horizontal or vertical plane. Oblique plane actually is not shown. It is a slanted plane at an angle that lies between the horizontal and the vertical planes is called all is a oblique plane. आज की इस वीडियो का दूसरा टॉपिक है एब्डोमिनल रीजन्स। ह्यूमन एब्डोमिन को 9 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं इन हिस्सों के नाम और फिर उनकी लोकेशन, और आखिर में इनमें कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद होते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनके क्या क्या नाम्स हैं। राइट हाइपोचोंड्रिक एंड लेफ्ट हाइपोचोंड्रिक एपिगैस्ट्रिक रीजन, राइट लंबर एंड लेफ्ट लंबर अम्बेलिकल रीजन, राइट इलियक एंड लेफ्ट इलियक और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ये तो थे उनके एब्डोमिनल रीजन्स के नेम्स। ये स्लाइड ह्यूमन एब्डोमिनल रीजन्स की लोकेशंस को शो कर रही है। जैसा कि तस्वीर की एक साइड पर राइट लिखा है और दूसरी साइड पर लेफ़्ट। जो रीजन्स राइट साइड पर होंगे इनके साथ राइट लगाया जाएगा और जो रीजन्स लेफ़्ट साइड पर होंगे इनके साथ लेफ़्ट लगाया जाएगा। जैसा कि सबसे पहले ऊपर वाले रीजन को देखते हैं जो कि है हाइपोचोंड्रिक। राइट साइड पर है तो राइट हाइपोचोंड्रिक कहा जाएगा और जो लेफ़्ट साइड पर होगा उसको लेफ़्ट हाइपोचोंड्रिक रीजन कहा जाएगा। इसी तरह लंबर रीजन है, राइट लंबर रीजन और लेफ्ट लंबर रीजन्स, और लास्ट है इलियक रीजन, राइट इलियक रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन। अब आ जाते हैं दरमियान वाले 3 पार्ट्स की तरफ। जो सबसे ऊपर होगा उसको एपिगैस्ट्रिक रीजन कहा जाएगा और जो सबसे नीचे होगा उसको हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कहा जाएगा और जो दरमियान में है उसको कहा जाएगा अम्बेलिकल रीजन। तो ये तो थे 9 उनके नेम्स और उनकी लोकेशन। रीजन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद होते हैं अब हम उनकी डिटेल देखेंगे। सबसे पहला रीजन है राइट हाइपोचोंड्रिक। इस रीजन में लिवर का जो दाएं साइड का छोटा सा पोर्शन है वो शामिल होता है। द गॉल ब्लैडर वगैरह, दायां किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के कुछ हिस्से जो है वो राइट हाइपोचोंड्रिक के अंदर मौजूद होते हैं। द राइट हाइपोचोंड्रिक रीजन कंटेन्स द राइट पोर्शन ऑफ द लिवर, द गॉल ब्लैडर, द राइट किडनी एंड पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब चलते हैं दूसरे रीजन की तरफ जो कि है लेफ्ट हाइपोचोंड्रिक। ये रीजन बिल्कुल राइट हाइपोचोंड्रिक के ऑपोजिट होता है। इसमें आ जाते हैं स्प्लीन, बायां गुर्दा, मैदे के कुछ हिस्से, पेंक्रियाज और कोलोन जो कि बड़ी आंत का हिस्सा है। इसका कुछ हिस्सा यानी कि कुछ जो पार्ट है वो लेफ्ट हाइपोचोंड्रिक रीजन में आता है। द लेफ्ट हाइपोचोंड्रिक रीजन कंटेन्स पार्ट ऑफ द स्प्लीन, द लेफ्ट किडनी, पार्ट ऑफ द स्टमक, द पेंक्रियाज एंड पार्ट्स ऑफ द कोलोन। तीसरा रीजन है एपिगैस्ट्रिक रीजन जो कि दो पहले रीजन्स राइट और लेफ्ट हाइपोचोंड्रिक के बिल्कुल दरमियान में वाक़या होता है। ये इसको जो है वो एपिगैस्ट्रिक कहा जाता है। इस हिस्से में मैदा यानी स्टमक का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो शामिल होता है, लिवर का कुछ हिस्सा, पेंक्रियाज का भी कुछ हिस्सा,
और ड्यूडेनम वगैरह जो है वो शामिल है। और इसके साथ साथ स्प्लीन के कुछ हिस्से और एड्रीनल ग्लैंड्स वगैरह शामिल है। ये रीजन जो है वो बाहर की तरफ पुश करता है जब हम सांस वगैरह लेते हैं, यानी कि डायफ्राम जब सिकुड़ता है तो तब ये क्या करते हैं कि ये बाहर की तरफ पुश करते हैं। द एपिगैस्ट्रिक अबव द स्टमक्स regions contains the majority of the stomach, part of the liver, part of the pancreas, part of the duodenum, and part of the spleen and the adrenal glands. This region pushes out when the diaphragm contracts during breathing. फोर्थ रीजन जो कि है राइट लंबर, इसमें आ जाते हैं गॉल ब्लैडर, दायां गुर्दा और लिवर के कुछ हिस्से और असेंडिंग कोलॉन। असेंडिंग कोलॉन जो कि है बड़ी आंत का एक पार्ट है जिसको कहा जाता है। ये हिस्से जो है वो राइट लंबर के अंदर शामिल है। द राइट लंबर रीजन कंसिस्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर, राइट किडनी, पार्ट ऑफ द लिवर एंड असेंडिंग कोलॉन। अब चलते हैं फिफ्थ रीजन की तरफ जो कि है लेफ्ट लंबर, बिल्कुल राइट लंबर के ऑपोजिट है। इसमें आ जाता है कोलॉन का नीचे वाला हिस्सा जिसको डिसेंडिंग कोलॉन हम कहेंगे, और बायां गुर्दा आ जाएगा और स्प्लीन के कुछ हिस्से जो है वो इसमें शामिल होंगे। द लेफ्ट लंबर रीजन कंसिस्ट ऑफ द डिसेंडिंग कोलॉन, लेफ्ट किडनी एंड पार्ट ऑफ द स्प्लीन। इन दोनों के दरमियान में जो रीजन आता है उसको कहते हैं अम्बेलिकल रीजन। ये जो है वो सिक्स्थ रीजन बनता है जो कि एब्डोमिनल रीजन का बिल्कुल दरमियान वाला हिस्सा जो है वो शामिल होता है। इसमें अम्बेलिकस जिसको हम नेवल भी कहते हैं और इसके साथ छोटी आंत के हिस्से मसलन ड्यूडेनम, जीजिनम और आइलियम, ये तीनों भी इसके अंदर पार्ट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा ट्रांसवर्स कोलॉन जो कि बड़ी आंत का दरमियानी हिस्सा होता है वो भी इसमें शामिल होता है, और दाएं और बाएं दोनों गुर्दों का जो है वो आखिरी जो हिस्सा होता है, जो एंड वाला पार्ट होता है गुर्दे का, वो भी आपको अम्बेलिकल रीजन में देखने को मिलता है। द अम्बेलिकल रीजन कंटेन्स द अम्बेलिकस जिसको नेवल भी कहते हैं एंड मेनी पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स सच एज पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, जीजुनम एंड आइलियम। ये तीनों पार्ट्स असल में स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। ये आपको क्वेश्चन वाइवे में भी पूछा जा सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स के पार्ट्स बताएं, तो आपने यही बताना है ड्यूडेनम, जीजुनम और आइलियम। इट आल्सो कंटेन्स द ट्रांसवर्स कोलॉन। ये जो ट्रांसवर्स कोलॉन है ये एक्चुअली में बड़ी आंत के हिस्से हैं। द सेक्शन बिटवीन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलॉन्स, असल में बड़ी आंत के 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को कहा जाता है असेंडिंग कोलॉन, दूसरे हिस्से को कहा जाता है ट्रांसवर्स कोलॉन और तीसरे हिस्से को कहा जाता है डिसेंडिंग कोलॉन। तो इसी तरह जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स थे, इसी तरह बड़ी आंत के भी यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन्स के भी 3 ही पार्ट्स हैं। And the bottom portion of the both the left and the right kidneys. This is called the umbilical region. अब देखते हैं आखिरी 3 रीजन्स जिनमें राइट साइड पर आ जाता है राइट इलियक रीजन। इसमें शामिल है अपेंडिक्स, सीकम जो कि बड़ी आंत का हिस्सा है, और राइट इलियक फोसा। ये सारे पार्ट्स आ जाते हैं राइट इलियक रीजन के अंदर। इस रीजन को जो है वो इंज्यूनल रीजन भी कहा जाता है। इंज्यूनल असल में क्या है? इंज्यूनल असल में एब्डोमेन का नीचे वाला हिस्सा और सामने वाला हिस्सा होता है, यानी कि इंफीरियर एंड एंटीरियर पोजीशन ऑफ द एब्डोमेन इज कॉल्ड इंज्यूनल रीजन। और अगर इस हिस्से में दर्द वगैरह हो तो अमूमन इस हिस्से को जो है वो अपेंडिक्स का दर्द भी कहा जाता है। द राइट इलियक रीजन कंटेन्स द अपेंडिक्स, सीकम एंड द राइट इलियक फोसा। इट इज़ आल्सो कॉमनली रेफर टू एज द right inguinal region. Pain in this area is generally associated with appendicitis. अब इसके ऑपोजिट जो रीजन है वो है लेफ्ट इलियक रीजन जो कि 8वां रीजन है। लेफ्ट इलियक रीजन में असल में कौन से पार्ट्स आते हैं? डिसेंडिंग कोलॉन जो कि बड़ी आंत का सबसे आखिरी हिस्सा, और इसके बाद वाला हिस्सा जो कि है सिग्मॉइड कोलॉन, और लेफ्ट इलियक फोसा वगैरह शामिल हैं। अब इस हिस्से को भी जो है वो लेफ्ट इंज्यूनल रीजन कहा जाता है। राइट साइड पर जो होगा नीचे वाला और सामने वाला हिस्सा उसको राइट इंज्यूनल कहेंगे, और जो लेफ्ट साइड पर होगा उसको हम लेफ्ट इंज्यूनल रीजन कहेंगे। द लेफ्ट इलियक रीजन कंटेन्स पार्ट ऑफ द डिसेंडिंग कोलॉन, द सिग्मॉइड कोलॉन एंड द लेफ्ट इलियक फोसा। इट इज़ आल्सो कॉमनली कॉल्ड द लेफ्ट इंज्यूनल रीजन। अब सबसे आखिरी रीजन आ जाता है, डेट इज़ अ हाइपोगैस्ट्रिक रीजन
जो कि दो इलियक्स के दरमियान में वाक़या होता है। इसके अंदर जो है वो कौन कौन से पार्ट्स शामिल हैं, और ये जो रीजन है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ये असल में मैदे का जो है वो नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे ये वाक़या होता है। और इसमें कौन कौन से अज़ा हैं, इसमें आ जाते हैं प्यूबिक बोन के जो अराउंड वाक़या होते हैं, मसलन ब्लैडर हो गया, सिगमाइड कोलोन हो गया, एनस हो गया, और इसके साथ साथ तौलीदी निज़ाम के अज़ा मसलन यूट्रस, ओवरीज़ जो कि फ़ीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, और इसके साथ साथ मेल्स के अंदर प्रोस्टेट्स वगैरह जो है वो, ये सारे इस रीजन के ऑर्गन्स हैं। द हाइपोगैस्ट्रिक रीजन बिलो द स्टमक कंटेन्स द ऑर्गन्स around the pubic bone. These includes bladder, part of the sigmoid colon, the anus, and many organs of the reproductive system, such as uterus and ovaries in the females and the prostate in the males.